और हम सवाल ये था कि पिछले 24 सालों से, जैसा कि मौलाना ज़काउल्लाह और आप खुद बता रहे थे, 24 सालों से जो खिदमत जारी है, क्या आप पूरी तरह मुतमईन हैं कि इन 24 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपकी तस्दीक शुदा से कुछ गलत सलत हुआ हो, लोगों का ज़कात का जो माल है वो सही मानों में सही जगह पर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जितने भी मैसूर के ताजिर हजरात हैं, जो मैं अगर नाम लूँ तो आपको मालूम भी होगा, बादशाह बाज़ार हैं, जिद्दा बाज़ार हैं, और फिर उसके बाद इधर के इलाके के हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे, और इब्राहिम टेक्सटाइल के यहाँ अशोक रोड के हैं। ये इनके बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं। माशाअल्लाह आपकी इस तस्दीक से हमारा बहुत बड़ा ताउन हुआ है और बड़े ताजिर हजरात बहुत मुतमईन हैं इससे। और माशाअल्लाह मैं आपको क्या बताऊं कि पहले जो है बहुत सारे लोग आया करते थे, तो अब उसके बाद ये तस्दीक देने के बाद जो मुखलिस हजरात हैं वही सही, जो चंदा करने वाले हैं वही बचे हुए। हमारी तस्दीक की नज़रिए तक ये बात हमें मालूम है। गुज़िश्ता तकरीबन हमारे यहाँ आज से 24 साल पहले 700 साढ़े 700 ऐसे सुफरा आया करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे होते होते अब 200-250 पर रुका हुआ है। तो इसके लिए खातिर खा फ़ायदा भी हुआ है और लोग भी इससे मुतमईन हैं। हम खुसूसन आगा उन ताजिर हजरात को जो दुकान में रहते हैं और जहां वो आपके पास सफ़ीर हजरात आ रहे हैं, तो आप मेहरबानी से इस तस्दीक को आप निशानदही कर लें, फिर उसके बाद आप इत्मीनान से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह अभी मैं जो हूँ यूपी से आया हूँ, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट शामली है। मदरसा हमारा चौसाने में है और मुस्तकिल कई साल से आ रहे हैं हम बागबान मस्जिद में। और माशाअल्लाह मौलाना इब्राहिम साहब हैं और मौलाना ज़काउल्लाह साहब हैं और मौलाना उमर फ़ारूक साहब हैं। माशाअल्लाह बात यह है कि हमारे पास तस्दीक भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन हजरात का ये बड़ा मामला है कि ये कागजातों को दोबारा से फिर चेक करते हैं, ताकि कहीं दोबारा कोई गड़बड़ी या कोई इस तरह की चीज़ पेश ना जाए जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए। ये दोबारा से फिर कागजातों को चेक कर कर माशाअल्लाह फिर दोबारा तस्दीक जारी करते हैं। और इस तस्दीक के जारी होने से हमारे ऊपर बड़ा करम यह है कि हम जिसके पास इस तस्दीक को लेकर जाते हैं माशाअल्लाह देखकर हमें ऐलान भी दिया जाता है, और जो लोग ज़कात देने वाले हैं वो भी हमें तस्दीक देखते ही फ़ौरन ज़कात अदा करते हैं। जो ये इनका मामला है हमें बहुत पसंद है और माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब और मौलाना ज़काउल्लाह साहब और ये मौलाना उमर फ़ारूक साहब, और माशाअल्लाह पूरी कमेटी का हम सुफरा हज़रात में बहुत बड़ा एहसान है कि माशाअल्लाह हमारे साथ बहुत हुस्न अखलाक के साथ पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइन कासमी, मैं झारखंड से हूँ। माशाअल्लाह मैं लगभग 10 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मौलाना इब्राहिम साहब और ज़िम्मेदार हजरात जैसे कि बताए कि बहुत तहक़ीक़ात के बाद जो है तस्दीक जारी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मस्जिद में हमें ऐलान के लिए जाते हैं तो वही बोलते हैं माशाअल्लाह ये मजलिस उलमा की तस्दीक है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, और ऐलान दे देते हैं। बस इतना, बाकी बता दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं झारखंड से हूँ। कितने सालों से आ रही हैं? लगभग 10 साल से मैं आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो तस्दीकनामा मिलने के बाद सुकून रहता है उनको माशाअल्लाह के अच्छे तस्दीक दिए हैं। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ज़्यादा कुछ बिल्कुल वज़ाहत के दो माशाअल्लाह। मैं मदरसा नूरुल इस्लाम इमदादिया ज़िला शामली यूपी से हाज़िर हुआ हूँ, और तकरीबन 7 साल से मैं बराबर यहाँ मस्जिद बागबान मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना ज़काउल्लाह साहब, मौलाना फ़ारूक साहब, ये हज़रात जो हैं तस्दीक जारी करते हैं। और इस तस्दीक से हमें बड़ा फ़ायदा होता है। मस्जिदों में ऐलान बुक होता है, जिन हज़रात के पास हम जाते हैं तो वो हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ तस्दीक को देख कर जो है मदरसे का ताउन फरमाते हैं। माशाअल्लाह इस तस्दीक से मैसूर ज़िला मैसूर के अंदर ख़ासकर हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है, और ये हज़रात बड़े ही हुस्न अखलाक के साथ हमारे साथ पेश आते हैं, और सभी सुफरा हज़रात के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं, और कागज़ात को अच्छे तरीके से पूरी जांच पड़ताल के साथ ये तस्दीक जारी करते हैं। ये वैसे ही नहीं करते कि भाई कोई आया दे दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी जांच और पूरी तहकीक के साथ ये तस्दीक जारी करते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह इनको खूब खूब रिज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आना 5 साल से तकरीबन पंजाब से आना होता है, और वो पंजाब वो इलाका है
جو सन 47 के बाद सब वहाँ ख़त्म हो गया था। 1947 में तमाम मसाजिद, तमाम मदारिस, खानकाएँ बंद हो गई थी। वहाँ उस इलाके के अंदर सरहद शरीफ है, वहाँ हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी अली रहम आराम फरमा है, और वहीं बरास में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है। तो वहाँ सब वीरान हो गया था सन 47 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमा उस इलाके में मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है जमातें जा रही हैं, और वहाँ दोबारा से इस्लाम कायम हो रहा है। वो सिख लोग बेचारे वो भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के मैसूर के उलमा कराम ने यहाँ तस्दीक नामा जारी कर कर हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और इन हजरात की बरकत से जहाँ मस्जिदें बंद हैं, किसी में डंगर बंद रहे, घर बना रखे हैं, शराब के अड्डे तक बन रहे हैं, जो जमातें जाती हैं हमारे इस इलाके से, सुल्तान शाह मरकज़ से और मैसूर से, खाकी शाह से, इन सब को मालूम है कि उस इलाके में क्या था, अब क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर आने को कबूल फरमाए और तमाम अकाबिर उलमा की उम्र बरकत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम सर, आज वरहमतुल्लाहि मस्जिद वबरकातुहू। बागबान में पिछले साल की तरह आज भी मुख्तलिफ अजला से उलमा कराम आए हुए हैं, तस्दीक शुदा नामा आप दे रहे हैं। सर, आज की कार्रवाई के सिलसिले में बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है, रमज़ान अल्लाह की जानिब से हम तमाम के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, उसकी क़दरदानी बहुत ज़रूरी है। रमज़ान की इबादतों में रोज़ा, तरावी की नमाज और उसके साथ साथ रमज़ान में लोग अपने ज़कात की, अपने मालों की ज़कात निकालते हैं। ये भी एक अहम इबादत है। ज़कात एक फ़रीज़ा है, और ज़कात की अदायगी के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में बड़ी ताकीद भी आई है, और ज़कात इस्लाम का रुकन है और यह फ़रीज़ा है। जो ज़कात अदा करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँ। अगर ज़कात मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुँचाई गई तो उनकी ज़कात सही तरीक़े से अदा नहीं होगी, तो गोया कि फ़रीज़े की अदायगी में कमी रह जाएगी। अब रमज़ान जैसे ही आता है कि मांगने वालों की और भिखारियों की भरमार हो जाती है, जिसमें मुस्तहिक़, गैर मुस्तहिक़ सब जो है इस मांगने में शामिल हो जाते हैं। और ख़ुसूसन मसाजिद के पास एक लंबी लाइन खड़ी रहती है, बुरखे वाले, गैर बुरखे वाले, जिसमें जो है मुसलमान भी रहते हैं और गैर मुस्लिम भी रहते हैं, और गैर मुस्लिम भी बाकायदा बुरखे वगैरह डालकर मांगने का एक धंधा बना लिए हैं। और इसी तरह मर्दों में इस्लामी लिबास पहनकर जुब्बा, फिर उसके साथ पाजामा, सर में टोपी और चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी रखकर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके मसाजिद में बाकायदा बाज़ लोग तो रसीद बुक छपवा कर लेकर आते हैं, और बाज़ लोग अपनी हाजतें, ज़रूरतें सामने रखकर जो है मांगते हैं। तो इस तरीक़े से गैर मुस्लिम भी जो है मुसलमानों को लूट कर ले जाते हैं। जब पकड़ कर तहक़ीक़ की जाती है तो पता चलता है कि उनके पास इदारा ही नहीं है, और हद तो ये है कि जब उनकी तह तक पहुंचा गया तो मालूम हुआ कि ये मुसलमान ही नहीं मांगने वाले, जबकि हुलिया जो है मुसलमानों का, और सारी चीज़ें जो है मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वो लोग जो है मांग रहे हैं। हकीकत में मुसलमान ही नहीं, उनका नाम दूसरा, उनका आईडी कार्ड, आधार कार्ड चेक किया गया तो नाम कोई दूसरा, जिस्म पर जो है वो उनके जो गैर मुस्लिमों के जो नाम होते हैं वो नाम वगैरह कंधा किए हुए हैं, टैटोज बनाए हुए हैं। ऐसे लोग भी जो है पकड़े गए हैं। इसलिए रमज़ान के महीने में जो इस किस्म के भिखारियों की और मांगने वालों की जो भरमार होती है, अगर उनको अपनी ज़कात का माल दे रहे हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के मुस्तहिक़ीन में सबसे पहले मुस्तहिक़ अपने रिश्तेदार और ख़ानदान में जो ज़रूरतमंद हैं उनको जो है आप अपनी ज़कात का माल दें। और उसके अलावा ये जो मदारिस दीनिया, मदारिस इस्लामिया हैं, असल में ये दीन के खिले हैं, दीन की हिफाजत की जाती है वहाँ।
صرف جو ہے بچوں کو پڑھانا، حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، بس یہی نہیں بلکہ اسلام کی اور دین کی، شعائر اسلام کی وہاں جو ہے حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے مدارس کو دین کے قلعے کہا گیا. لہذا یہ جو ہندوستان میں جتنے ہزاروں کی تعداد میں جو مدارس ہیں وہ جو ہے آپ حضرات کے لوگوں کے تعاون سے اور لوگوں کی زکوٰۃ کے مال سے یہ جو ہے مدارس چلتے ہیں. الحمدللہ یہاں مسجد باغبان میسور میں ہم نے ایک 24 سال سے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ باقاعدہ باہر سے جو سفراء حضرات آتے ہیں ان کی تحقیق ہوتی ہے. ان کی تحقیق کے ساتھ، پوری تفتیش کے ساتھ ان کو جو ہے اگر ادارہ صحیح ہے تو ان کو تصدیق دی جاتی ہے. اور جن کو تصدیق دی جا رہی ہے مجلس العلماء ضلع میسور کی جانب سے، تو گویا کہ یہ ادارہ ہماری معلومات کی حد تک یہ جو ہے صحیح ادارہ ہے اور ان کو جو ہے باقاعدہ اپنی زکوٰۃ کا مال اور اس مدرسے کا تعاون کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں یہاں کہ پہلا دن ہے آج، تقریباً 50 سے زائد یہاں سفراء حضرات موجود ہیں جو ہندوستان بھر سے آئے ہوئے ہیں. اور یہ سفراء جو آتے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنی اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، مدرسے کی باقاعدہ وہ ایک مدد کرنے کے لیے، مدرسے کی خدمت سمجھ کر یہ جو آتے ہیں دور دراز سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، اور یہاں سحری افطاری میں جو ہے سوکھا موکا کھا کر یہ جو مدرسے کی دھوپ میں چل کر یہ مدرسے کی خدمت انجام دیتے ہیں. جن حضرات کے پاس، جن سفراء کے پاس مرکزی مجلس علماء ضلع میسور کی تصدیق ہوگی، ہم گزارش کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ کا مال اور تعاون فرمائیں. اور جن کے پاس تصدیق نہیں ہوگی مرکزی مجلس علماء ضلع میسور کی، آپ ایسے لوگوں کو ہرگز جو ہے اپنی زکوٰۃ کا مال نہ دیں، ان کا تعاون نہ کریں. باقاعدہ یہاں جو ہے پوری تحقیق کے ساتھ، پوری تفتیش کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے تصدیق دی جاتی ہے. آپ جو ہے باقاعدہ تصدیق چیک کر کے لوگوں کا تعاون کریں. مزید انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور ایک بات مجھے بتانی ہے کہ ماشاءاللہ مسجد باغبان میں پورا مہینہ ایک رمضان سے لے کر چاند کے نظر آنے تک 2 حضرات سفراء حضرات کی خدمت میں صبح 10 بجے سے لے کر شام تک جو ہے بیٹھے رہتے ہیں. مقصد جو ہے سفراء کی صحیح معنوں میں خدمت ہونا اور لوگوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہونا، یہ فکر لے کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پورا مہینہ جو سفراء کی خدمت انجام دیتے ہیں مسجد باغبان میں، اور یہ خدمت تقریباً 23-24 سالوں سے چل رہی ہے. میں سارے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو سفراء حضرات آئیں گے ان کو جو ہے مجلس کی تصدیق دے کر ان کا تعاون فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی سعادت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ساری امت کے لیے ایک بہترین سکون اور راحت اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان ظالمانہ مظلوم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں ظالموں کے ظلم سے، اللہ تعالیٰ وہاں مسلمانوں کو راحت، اطمینان، سکون عطا فرمائے، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے. دراصل جیسے مولانا ذکاء اللہ صاحب نے آپ کے سامنے تفصیلاً ساری چیزیں ذکر فرمائی، مزید یہ ہے کہ میسور میں تقریباً مجلس العلماء اور جمعیت العلماء یہ دونوں کی طرف سے تصدیق جاری ہوتی ہے رمضان المبارک میں. اور خصوصاً اس میں سب سے زیادہ مجلس العلماء صبح 10 بجے سے شام عصر کے قریب تک انشاءاللہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ہمارا مقصد اللہ بہتر جانتا ہے کسی کی تذلیل کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کی محنتوں کو ضائع کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ علماء کرام جو آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اس میں کوئی مفتی ہوتے ہیں، کوئی بڑے عالم ہوتے ہیں، کوئی حفظ کیے ہوتے ہیں، اچھے علم رکھنے والے آپ کی خدمت میں سفیر حضرات کی شکل میں آپ کے خدمت میں پہنچتے ہیں، تو ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہمارا فریضہ ہے. تو یہ لوگ قربانیاں دے کر تقریباً پورے ہندوستان سے، یو پی ہو یا بہار ہو یا چھتیس گڑھ ہو، کلکتہ ہو، پورے ملک سے مختلف
इलाक़ों से यहाँ पहुँचते हैं और ये बेचारे रमज़ान के महीने में इस तपती हुई गर्मी में अपनी क़ुरबानियाँ देकर इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन के लिए मेहनतें करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अब इसमें से बाज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिकॉर्ड के एतबार से सही नहीं होते। हर तबक़े में कुछ ना कुछ कमी पेशियाँ होती हैं, तो उलमा का हुलिया बनाकर, जैसे हज़रत ने फरमाया कि वो देखने में मुसलमान मालूम हो या आलिम मालूम हो या हाफिज़ मालूम हो, ऐसे बहुत सारे निकल जाते हैं और वो निकल कर अपने मकसद के लिए चंदा करते हैं और उनके पास कोई सबूत भी नहीं होता और उनके पास कोई दस्तावेज़ात भी नहीं होता, वो किसी से मदरसे से भी नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनको रोकना भी चाहिए और जहाँ वो दें तो हमारी ज़कातों का भी मसला है। तो इस वजह से हमें शहर मैसूर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और माशाअल्लाह इसका बहुत असर भी हुआ है। लोग इसके ज़रिए से बहुत सारा जो तस्दीक मिलती है उनको ताउन भी करते हैं। तो यही आप तमाम नाज़रीन से हमारी दरख्वास्त है कि ख़ुसूसन जो सही होता है वो तो मसाजिद के ज़रिए से आपके सामने आ जाते हैं और जो सही नहीं होता वो मसाजिद में नहीं आते, बल्कि वो चल फिर कर बाज़ारों में, घरों में और यहाँ जहाँ पर मुसलमानों का एक ग्रुप खड़ा हुआ हो वहाँ अपनी दास्तान बताकर मुतासिर करके अपने चेहरे से या अपनी बातचीत से वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत इससे इज्तनाब करना, इनसे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा हक़ यही, हमारा मुतालबा और हमारी फ़िक्र यही है कि जो सही मदारिस हैं उनका भरपूर आप ताउन फरमाएँ और आपके सही मदारिस होने के निशानी के लिए माशाअल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं और ये तस्दीक जारी की जा रही है। और तो माशाअल्लाह इस तस्दीक को देखकर आप या मजलिसुल उलमा की है या जमीयतुल उलमा की है, तो इनको देखकर आप भरपूर ताउन फरमाएँ। हमारी यही आपसे दरख्वास्त है। अल्लाह ताला सब की खिदमत को कबूल फरमाएँ। जो इस लाइन में सही खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए और इस लाइन को जिन्होंने अपने लिए, अपनी गर्ज के लिए धंधा बना लिया है, अल्लाह ताला उनसे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। हज़रत वाला आप किस तरह तस्दीक करते हैं? तस्दीक के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, जिस मदरसे से आते हैं वहाँ वो मदरसे वाले तस्दीक जारी करते हैं कि इनको हमने भेजा है, उनकी तस्वीर के साथ, उनके आईडी कार्ड के साथ, उनकी पूरी दस्तावेज़ात ख़ुद की होती हैं और वो मदारिस वाले ख़ुद ये तस्दीक देते हैं कि हमने इनको हमारे मदरसे से इतनी रसीद बुकें और उन रसीद बुकों का पूरा इंदराज होता है कि फ़लाँ नंबर की रसीद है। तो फिर वो देखा जाता है, फिर वहाँ जिस इलाके से आ रहे हो, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कलकत्ता से हो, उड़ीसा से हो, कश्मीर से हो, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो उस इलाके के जो बड़े मदारिस हैं उनकी वो तस्दीक करते हैं कि ये हमारे मदरसे, हमारे इलाके में ये मदरसा है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि मदरसा जो है उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए और उसकी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए जो इस साल की है, और मदरसे का अकाउंट मोहतमिम के नाम पर नहीं या सेक्रेटरी के नाम पर भी नहीं, सदर के नाम पर भी नहीं, बल्कि मदरसे के नाम पर होना चाहिए। हम ये देखते हैं और उसके साथ से बहुत सारी दस्तावेज़ात हैं। कम से कम एक सफ़ीर के पीछे तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं जो उनकी पूरी तहक़ीक़ करके माशाल्लाह देते हैं। और उसके बाद जो है गुज़िश्ता साल की हमारी दी हुई तस्दीक हम फिर वापस लेकर इस साल हम नई तस्दीक देते हैं। तो बहुत सारा ऐसा भी हुआ है कि हमारी पुरानी तस्दीक़ात को लेकर उसे छेड़छाड़ करके या उसकी डेट फिक्स और उसमें तब्दील करके भी ऐसे भी पकड़े गए हैं और उनको बुलाकर समझाया भी गया है और उसके बाद उनकी इस्लाह भी की गई है। तो बहुत सारी उसकी इसके पीछे इसकी फ़िक्र होती है। तो इस सिलसिले के बाद हम तस्दीक जारी करते हैं।